हेलो स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है हवा क्यों नहीं दिखती है, तो इसका आंसर हम लोग जानेंगे। बट सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि कोई भी चीज़ हमें क्यों दिखती है। जैसे ही हम लोग को ये पता चलेगा कि कोई भी चीज़ हमें क्यों दिखती है, सेम उसी के बाद हम लोग को ये पता चल जाएगा कि हवा क्यों नहीं दिखती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोई भी चीज़ हमें क्यों दिखती है, यानी कि यहाँ आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ये मार्कर है मुझे क्यों दिख रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड है आपको क्यों दिख रहा है, ये सब रीजन जान लेते हैं। फिर उसके बाद तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हवा क्यों नहीं दिखती है। तो देखिए, कोई भी चीज़ हमें क्यों दिखती है उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब देखिए, रिफ्लेक्शन बोला मतलब कि वो चीज जाकर फिर किसी ऑब्जेक्ट पर टकराकर वापस आएगी। जैसे कि मान लो मैंने एक बॉल लिया और उस बॉल को मैंने दीवार पर मारा। अब वो बॉल को जब मैं दीवार पर मारूंगा तो दीवार से टकराकर वो मेरी तरफ वापस आएगी, यानी कि वहां पर क्या हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल हुआ। अब समझ लो उसी बॉल की जगह मैंने इस लाइट का एक रे ले लिया, एक किरण ले लिया। अब उस लाइट के रे को जैसे ही मैं किसी ऑब्जेक्ट पर डालूंगा, फिर उसके बाद क्या होगा? वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो उस लाइट का जो रे रहेगा उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, उसको परावर्तित कर देगा। यानी कि जैसे कि अगर मान लो ये कोई भी सरफेस है और इस सरफेस पर अगर मैं लाइट का बीम डाल रहा हूं, सो लाइट के बीम को ये सरफेस क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। इसी फिनोमेना को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। अब देखिए, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हमें कोई भी चीज दिखती कैसे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया है कि कोई भी चीज रिफ्लेक्ट होती है, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन किसकी बात हो रही है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात हो रही है। अब देखिए, जैसे ही मैंने टॉर्च लिया और लाइट डाला, तो देखिए यहाँ से उसका लाइट का जो भी बीम रहेगा उसका रिफ्लेक्शन होने वाला है। अब यहाँ से जैसे ही उसका रिफ्लेक्शन होगा, फिर वो कहाँ पर जाएगा? वो हमारी आंखों में जाएगा। और जिस चीज़ का रिफ्लेक्शन होकर के हमारी आंखों में जाता है वही चीज़ हमें दिखाई देती है। जैसे कि मान लो अभी सन से बहुत सारी रेस आ रही हैं। अब वो बहुत सारी रेस में वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर पड़ रही हैं। अब इस टाइम पर मैं ये मान लेता हूँ कि जो सन से बहुत सारी रे आ रही हैं, उनमें से बहुत सारी रे यहाँ पर पड़ रही हैं। फिर वो रे क्या करेंगे? वो रे यहाँ पर पड़ेंगी और फिर उसके बाद उनका जो रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से आएंगी, टकराएंगी, फिर वापस मुड़ जाएंगी, और उनका जो रिफ्लेक्शन होकर के वो मेरी आंखों में जाएगी। और जो रे मेरी आंखों में जाएगी वही जो ऑब्जेक्ट रहेगा वही मेरे को दिखाई देगा। जैसे कि मान लो अभी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां से कोई लाइट की रे आ रही है और यहां से मैं उसको देख रहा हूं, यहां से मैं उसको देख रहा हूं। मान लो मैं यहां से उसको देख रहा हूं, यहां से मैं उसको ऐसे देख रहा हूं, तो यहां से ये ऑब्जेक्ट पता है मेरे को कब दिखेगा? ये ऑब्जेक्ट मेरे को देखो अभी नहीं दिखेगा। ये ऑब्जेक्ट अगर मैं यहां से ऐसे देख रहा हूं तो ये अभी नहीं दिखेगा। ये मेरे को कब दिखेगा? जब कोई लाइट की रे आएगी और उस लाइट की रे पर, इस सरफेस पर पड़कर उसका रिफ्लेक्शन होगा, और वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन लाइट जब मेरे आंखों में जाएगी तब मुझे ये ऑब्जेक्ट विजिबल होगा, अदरवाइज ये विजिबल नहीं होगा। इसका मतलब देखो, अगर आपको कोई चीज विजिबल नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि वहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो देखो, यहां से कोई रे आई, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ी, किसी सरफेस पड़ी, वहां पर पड़ करके उसका रिफ्लेक्शन हुआ, और वो जो रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में जाएगा वही इमेज आपके सामने बनेगा। अब जैसे कि हम लोग आईने में देखते हैं, तो आईने में हम लोग कैसे देख पाते हैं? क्योंकि जो रे आ रही है उस मिरर पर पड़ रही है और वहां पर पड़ करके उनका रिफ्लेक्शन हो रहा है, और वो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, वो रे हमारी आंखों में जा रही है, उसके बाद वो इमेज हमें नजर आ रही है। समझ में आ गया कि कोई भी चीज हमें क्यों दिखती है? तो अगर हम लोग को यह समझ में आ गया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता क्या क्या है, तो अब हम लोग इसका आंसर भी दे सकते हैं कि हवा क्यों नहीं दिखती है। बड़ा सिंपल सा आंसर है, क्यों नहीं दिखती है। देखो, आप लोग को यह समझ आ गया ना कि कोई भी चीज हमें क्यों दिखती है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर ये मार्कर मेरे को विजिबल हो रहा है, क्यों हो रहा है उसका रीजन समझो। रे आ रही है, इसके ऊपर पड़ी, इसके सरफेस पर पड़ी, जो लाइट की रे आ रही है इसके सरफेस पर पड़ी, और इसके सरफेस पर पड़ने के बाद उसका रिफ्लेक्शन हुआ। उस लाइट का जो रिफ्लेक्शन हुआ वो मेरी आंखों में जाएगा, और जैसे ही वो रिफ्लेक्शन मेरी आंखों में जाएगा उसके बाद मुझे ये चीज़ विजिबल होगी। तो अगर मैं ये से समझूं कि अगर कभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो वो चीज़ मेरे को नहीं दिखेगी। सिंपल सी बात है ना। मेरे को कोई चीज़ क्यों दिख रही है? क्योंकि वो
इस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है और इसका जो सरफेस है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है और वो रिफ्लेक्शन मेरी आंखों में जा रहा है, ऐसे मुझे कोई चीज दिख रही है। यानी कि अगर कभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हुआ तो वो चीज मेरे को नहीं दिखेगी। सेम यही केस हवा के साथ होता है। हवा मतलब एयर ना। अब एयर के पार्टिकल कितने छोटे छोटे होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। सो देखो होता क्या है, होता ये है कि एयर का पार्टिकल मैं अब इस टाइम पे थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। सो एयर का पार्टिकल होता है एक्चुअल में बहुत छोटा है। एयर का जो एक पार्टिकल है वो एक्चुअल में बहुत छोटा होता है। सो बहुत दूर दूर भी होता है। अब जैसे ही रे आएगी तो ये एयर का जो पार्टिकल है ये इस रे को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाता है। एयर ये लाइट की जो रे है वो ऐसे पास हो जाती है। रिफ्लेक्ट मतलब कि ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। समझ में आया? ठीक है। सो यहां पर आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये एयर का पार्टिकल इस लाइट रे को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, और जब ये रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहा है तो वो चीज़ हमें दिखेगी कैसे? समझ में आ रहा है? ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा था तो वो चीज़ हमें दिख रही थी। अब ये एयर का अगर एक पार्टिकल है और ये इस रे को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहा है तो वो चीज़ हमें नहीं दिखेगी। तो देखो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि कोई भी चीज़ हमें क्यों दिखती है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हवा क्यों नहीं दिखती है? बिकॉज हवा के जो पार्टिकल हैं दे आर वेरी स्मॉल। हवा के जो पार्टिकल है बहुत छोटे छोटे हैं। अब जब लाइट इन पर इंसिडेंट तो करती है, इन पर लाइट आती तो है लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। क्यों? बिकॉज इनका जो साइज है वो बहुत स्मॉल है, बहुत ज़्यादा छोटा है। इनकी वजह से लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती और सीधा पास हो जाती है। समझ में आ गया कि हवा क्यों नहीं दिखती है? आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि हमें हवा क्यों नहीं दिखती है। अगर आपको यह आंसर अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।